अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज भैया हम गए थे फरहान के पास, फरहान को मिलने के लिए, क्योंकि फरहान ने कहा था कि भैया मेरे पास आना है पेपर के बाद। मैं था, इनाम था, अली अहमद था, हम सब मिलकर गए थे फरहान के पास। काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया पर आ नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि ये जनाबे वाला मस्जिद की खिदमत के लिए मस्जिद पहुँचा हुआ है। वहाँ पर मस्जिद की मिट्टी आई हुई थी, तो ये मिट्टी वगैरह उठा के जो है मस्जिद के लेंटर डर रहा था, तो ऊपर डालनी थी। तो लेंटर वगैरह मुकम्मल होने के बाद ये ऊपर वाली मंजिल पर मिट्टी डाल रहा था। थोड़ी देर बाद हमें दिख गया, तो हमने इसे भैया कहा कि जल्दी आ जाओ। इसके आने तक भैया मैं और हासिम थे, हासिम के साथ बातें शातें करता रहा। थोड़ी देर बाद पता चला जनाबे वाला आ रहे हैं। इसका वेलकम करने के लिए हम तो ऑलरेडी घरे थे, एक वहाँ से हैं, ऊपर से मेरी वो तबीयत ख़राब थी। जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग में ही पता चल गया था कि मेरे दाने बन रहे हैं और मुझे वो एक बीमारी सी है, आकड़ा काकड़ा वो निकला हुआ था, तो इस वजह से मैं आ नहीं रहा था। इसके बाद देर बाद ये भैया वापस आ ही गया। उम्मीद तो नहीं थी, मगर चलो आया। इससे हम मिले और मिलकर भैया इसने कहा कि चलो हम चलते हैं इसके घर पे। तो हम इसके लिए निकल पे इसके घर की तरफ। मैं और आसिम थे। आसिम का बहुत शुक्रिया भैया ने, ये तो घर पे नजर नहीं आ रहा था और दरवाज़ा घर वाले खोल नहीं रहे थे। तो फाइनली जब ये आया, थोड़ी देर इसने खटखटाया और खटखटाने के बाद दरवाज़ा खुल गया था। जैसे दरवाज़ा खुला और हम अंदर चले गए थे तो बड़े खुश था फरहान, क्योंकि काफ़ी देर बाद हम गए थे। ऊपर से ये मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे कि इसका खुफिया कमरा जैसा ही था, क्योंकि सबसे पहले ये क्योंकि जो कमरे थे वो बंद थे। अभी आपको दोबारा दिखाते हैं कि इसके कमरे जो है ना, फर्स्ट में ये वाला कमरा है जो वो भी बंद है, मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ पे भी कोई नहीं रहता। और इस कमरे में जाके रहते हैं, तो ये खुफिया कमरे जैसा ही है। पहले यहाँ पर कंप्यूटर भी पड़ा था, मगर अब कंप्यूटर नहीं है। थोड़ी देर बाद फरहान बोतल लेकर आया और साथ में लेस थी, तो भैया ना मैंने सबसे पहला गिलास दिया आसिम को और साथ में खुद लिया और लेकर हम पीने लग गए। थोड़ी देर बाद इन दूसरों को दे के फारिग हुए और फारिग होने के बाद भैया हम इसके बाद भैया ना हम इसके कमरे से निकले और हम जाना था कि हवेली में, क्योंकि वो काफ़ी देर हो गई थी, चेक नहीं की थी, तो वहाँ पर जाना था कैसे हालात उसके चल रहे हैं। मैं तो होया था, इनाम और अहमद लोग नहीं गए, तो इस वजह से उनका वेट करने लग गए। हम बाहर खड़े हो गए। फरहान भैया ना घर चला गया ऊपर छत पर घर वालों को बताने के लिए और चाबियाँ लेने के लिए। थोड़ी देर मैंने फरहान का वेट किया और उसके बाद वो आया और हम चल पड़े। हमने मस्जिद के खादिम से भी मिलना था और इसी के साथ भैया वो हमें साथ ले गया, क्योंकि वो इसका कारी साहब भी था। तो यही चले गए, अपने कारी साहब से कुछ पूछना था, कुछ बात वगैरह थी, उसका हल मालूम करना था, इसलिए भैया उनके पास चले गए, क्योंकि गली में उनका घर है। तो जाके जैसे ही हमने दरवाज़ा खटखटाया, ये दोनों आगे चले गए थे और मैं वहाँ पे खड़ा रह गया, वेट करने लग गए। जैसे उनकी बेल बजाई है और हम वहाँ पर वेट करने लग गए कि घर से कोई जैसे ही आएगा। मैं फरहान को देख रहा था कि क्या कर रहा है, कि चलो पूछेगा कि नहीं। तो चलो तभी उनका बेटा आया, तो हमने उसे सलाम ली और उसने पूछा कि भैया आप कौन है। हमने बताया कि भैया मैं उसका दोस्त हूँ फरहान का, मैं मनवाला से आया हूँ। तो उसने बताया। तो थोड़ी देर बाद भैया हमारा वेट करने काफ़ी वेट करने के बाद पता चला जी वो अभी तक घर से नहीं आया, वो सो रहे थे। तो जाके छोटे बच्चे ने पहले उन्हें जगाने की कोशिश की, तो फाइनली उनका बेटा दोबारा वापस आया। आगे उसने बताया कि भाईजान पापा उठ चुके हैं, अभी आ रहे हैं, फेस वगैरह वॉश कर लें। तो चेहरा वगैरह धोने के बाद वो पहले हमने देखा कि भाईजान वो दो खड़े हुए हैं, तो उनसे पूछेंगे। तो तभी कारी साहब आ गए, तो कारी साहब आके हमने भी सलाम ली और पूछा कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला का करम बेहतर है। तो तभी उनसे हमने पूछना शुरू कर दिया। तो फाइनली हमने उनसे पूछ लिया था, जो सवाल है वो बताने वाला नहीं, क्योंकि वो डेयर था, तो जो डेयर हमने उसे दिया वो डेयर उसे अगर कंप्लीट करता तो ही भैया वो बच सकता था, वरना वो डेयर ना कंप्लीट करता तो भैया उसे पढ़ने थे 4 बर्गर। तो आज को पता है आजकल लोग डेयर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया उससे सवाल पूछने के वक्त हमने वो डेयर कंप्लीट करवा लिया। तो हंसी इसलिए नहीं रुक रही थी क्योंकि वो भी इनकी बहुत इज्जत करते हैं, ये भी इनकी बहुत इज्जत करता। तो हमने इसको ऐसा डेयर दिया था, इतना मनी क्वेश्चन था, तो उनसे पूछते वक्त क्या हाल ही हो रहा था। भैया अल्लाह हफीज़ वल्ला मान था कि हम क्या ही कह सकते थे, बहुत मज़ा आया था। बात जैसा कि आपको पता ही है, हमने फरहान की हवेली देखनी थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, वहाँ पर आए नहीं थे। तो ये हमें दूसरी साइड से लेके आया, वो वाली साइड से लेके नहीं गया था जहाँ पर मिट्टी डली थी और बराबर हो चुकी थी। तो यहाँ से हम उसकी हवेली की तरफ चलना शुरू हो गए थे। मेरे साथ जैसे कि आपको पीछे दिख ही रहा था कि अली अहमद भाई साहब चिट्टा सूट वगैरह पहन के आए हुए थे, और साथ में इनाम थे। वो कुछ ज़्यादा ही लंबे रास्ते को बढ़ गया था। कह रहा है क्या ही बात, लो यार चलिए। उस दिन अभी इधर आए सी और आज घूम के आना पे बस टैक्स उधर चौक के बड़ा मारे इन्हें बढ़ना भी नहीं है ना, जोक के सुटना पड़ना ये तो पानी पुनी भी नहीं लाते वेला, तो हमें काम हरा भरा ही है। आगे के सिस्टम फाड़ देंगे तो चेक करो, थोड़े बड़े बड़े हुए ही मालडे हैं।
आ जो इनाम साहब के कोटो फीता कुछ और ही नहीं कटवाना कोटो फी मारा जी ਅਸੀਂ ਘੜ ਜਾਣਾ ਓਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ हेलो वीरा लेना आए ने इनाम सब तो मैं तो एक साल 2 साल से ले जाने की इस करके मैं आया थी कि आज ज़रूरत सिर्फ इनाम होता इधर आ रहा थी व्लॉग बना एलोवेरा वगैरह तोड़ने के बाद आज हम वहाँ से निकल पड़े थे तो भैया मैं निकला सबसे पहले वेली से क्योंकि मेरे पास एलोवेरा वगैरह थी और मैं बाद में पता चला कि भैया मैं सबसे आखिर में निकला हूँ क्योंकि दूसरे तो पहले ही मुझसे निकल आए थे। तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि फरहान के हाथ में एलोवेरा जो थी वो 2 से 3 पीस थे जो इनाम को चाहिए थे और 1 पीस तो मैंने उतार लिया था जो मैंने घर पे लगाना था। उस दिन तो मुझसे ले लिया था वसीम ने, जैसा कि आपको ब्लॉग में पता ही चल ही गया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो देख सकते हैं। उसके अलावा भैया हम चल पड़े वापसी पर क्योंकि इसके घर जाना था और घर जाके ये सामान रखना था और वैसे भी दोपहर का टाइम काफ़ी हो गया और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। खाने नहाना था तो भाईजान ये शैम्पू ले गया। हमने पूछा ये क्या, तो इसने बताया कि ये सैंपल है जो कि फैक्ट्री से आया हमारे पास। मैं बड़े परेशान था ये क्या चीज़ हो सकती है। इसने बताया कि ये एक ही शैम्पू होता है, इसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो इस वजह से भाईजान ने फरहान को बोला और वो लेके आया नान और टिक्कियाँ। तो हमने भाईजान फुल हैवी इंजॉय करके खाई। भाईजान हम अंदर बैठे हुए थे, हमें पता नहीं चला कि बाहर का मौसम कितना ज़बरदस्त। खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और करके भाईजान हम बैठ गए क्योंकि खाना खा रहे भाईजान हम काफ़ी देर बैठे रहे वहाँ पर। हमने काफ़ी देर शुक्र लगाया। फरहान ने भाईजान कैमरा पकड़ कर हम सब की वीडियो फाइनली बना ली। तो आपको पता चली गया कि हम साथ के बाद हम वहाँ से वापसी पे आना था तो अहमद का भाईजान 125 था। तो हम वहाँ से गाँव से निकले हैं, निकल कर हम GT रोड पे आ गए थे। तो गाड़ी जो झटके लगा रही थी तो पेट्रोल डलवाना था तो हम चले गए भाईजान पेट्रोल पंप पर। कुछ रास्ते में आदमी थे तो हमें यूं देख रहे थे कि भाईजान जैसे कोई अजीब ही चीज़ हो। तो इसके बाय द वे किसी की कोई हमें टेंशन नहीं होती है कि कोई क्या सोचेगा। भाईजान हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते रहेंगे। जैसे ही थोड़ी देर निकली है तो भाईजान हम GT रोड से निकले और हमें पेट्रोल डलवाना था। तो साथ में पेट्रोल पंप आ गया था। भाई से कहा कि हमें 100 रुपये का पेट्रोल डाल दें। तो भाईजान हमने गरीब सोच रखे हम 100 का पेट्रोल डलवा दिया। तो भाई ने कहा कि कोई मसला नहीं है, वीडियो बना ले। तो भाईजान उसके भाई की वीडियो बनाई है, उसके बाद पंप की वगैरह की वीडियो बनाई है और जैसे पेट्रोल डला हम सब दोबारा बैठ गए हैं और बैठ के हमने जाने का प्रोग्राम सेट कर लिया। बैठ के उसने लगाई एक किक और भाईजान ये चल पड़े हम दोबारा। फाइनली हमने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लिया था और अब जाना था हमने मानावाला पर। तो हम जैसे ही GT रोड पर उतरे हैं क्योंकि साथ में ही जो जगह है वो सीधा मानावाला सड़क की तरफ जाती है तो हम उसकी तरफ रवा हो गए। तभी हमने कहा क्योंकि इनाम ने बैठना था मेरे पास और फरहान ने करवानी थी मूवीज और सॉन्ग्स। तो इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि जाके भैया अपना लैपटॉप लाजमी निकलवा लेना। तो मैंने कहा यार ये नहीं मुसीबत पड़ गया। थोड़ी देर निकली हम मानावाले की गली में आ गए हैं क्योंकि बैक साइड से हमने गाड़ी ली थी। तो ये जो जगह थी ये रन सुलेमानी की जो कोठी है, सबको पता होगा मानावाले में जो रहते हैं। तो ये उनके दीवार है जो जिसके साथ साथ ना गलियां बनी हुई हैं। तो फाइनली जैसे मैं घर आया हूँ आगे भजन उनको सर्व किए चीजें वगैरह। और इसी के साथ अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर लाजमी करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।